In the previous lectures, we have been studying different ways जिससे organizations में communication की जाती है. ना ही सिर्फ different ways हमने पढ़े, different modes पढ़े, बल्कि हमने different styles भी पढ़े, जिसमें हमने persuasive techniques, informational और instructional techniques पढ़ी, जो कि एक जरिया होती हैं किसी भी चीज़ को लिखने का, एक writing style आप कह सकते हैं किसी भी चीज़ को लिखने का, और जिस किस्म की चीज़ें organization में जिस तरह से use की जा रही होती हैं. In this lecture, we would be studying about business letters. Business letters are basically formal paper communications within the businesses or within organizations. Within organization की जा सकती हैं और out of the organization भी होती हैं. जैसे अगर आपने किसी और अपनी प्रोस्पेक्टिव कंज्यूमर को भेजना है, अपने किसी और कंपेटिटर को भेजना है, किसी और इंस्टीट्यूशन या किसी और जगह पर भी भेजना है, क्योंकि ऑनगोइंग कंपनी के बहुत सारे लोगों से ताल्लुकात हो रहे होते हैं, कनेक्शन बिल्डअप हो रहे होते हैं, नेटवर्किंग चल रही होती है. तो उन चीज़ों को भी भेजने के लिए वी कैन यूज़ बिज़नेस लेटर्स. अब बिज़नेस लेटर्स को स्नेल मेल क्यों कहते हैं? क्योंकि जैसे ईमेल्स होती हैं कि वो आपने लिखी और आपने सेंड कर दी, और द मोमेंट आपने सेंड की उसके 1 से 2 सेकंड के बाद वो जिस भी आईडी पर आपने सेंड की हैं, वो उस बंदे को रिसीव हो जाती हैं विदिन अ मैटर ऑफ फ्यू सेकंड्स. बिज़नेस लेटर्स आर अ लिटिल स्लो. तो यहाँ पर उनको स्नेल मेल हम इसलिए कह रहे हैं बिकॉज़ वी नो कि स्नेल्स जो होती हैं, इंसेक्ट्स जो होते हैं, स्नेल्स, वो बहुत आहिस्ता से अपना सफ़र तय करती हैं. इसीलिए बिज़नेस लेटर्स में भी एक ये इश्यू है कि ये पहुँचने में ज़रा दे टेक अ लिटिल टाइम, बिकॉज़ यूजुअली या तो हम इनको बाय पोस्ट भेज रहे होते हैं या हम कोरियर इनको कर रहे होते हैं. सो इसमें एक ये इश्यू हमारा या एक हमारा चैलेंज उन उसके पहुँचने तक का ज़रूर आता होता है. So this is one of the reasons that it is called as snail mail. Uh, Overall, जो भी उसका लिखने का लेटर का राइटिंग स्टाइल है, दैट डिपेंड्स अपॉन द रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज, या वो जो भी ऑर्गेनाइजेशन है. कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होंगी जो क्लियरली जो मोड ऑफ राइटिंग है या लैंग्वेज है, जो हम कहते हैं कि एक फॉर्मल कम्युनिकेशन की लैंग्वेज है ऑर्गेनाइजेशंस में इंग्लिश, उसको समझ नहीं पाएंगी. तो उनके उस प्रॉपर अप्रोच और उनके प्रॉपर लेवल पर आके हमने कम्युनिकेट करना है. कई दफ़ा ऐसा होता है कि जो हम फॉर्मल पैटर्न्स को फॉलो कर रहे होते हैं, अगर हम कहीं भेज रहे हैं और ऐसी जगह है जहाँ उसको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं भी है, तो हम उसको ख़्याल में भी नहीं रखते होते और हम ऐसे ही उसको भेज देंगे. सो the business letters have this one thing that उनका जो एक राइटिंग स्टाइल है, ऑल्दो इट इज़ अ सेट पैटर्न, लेकिन कहीं न कहीं कुछ जगहों पे ये कंसर्न भी होता है कि हाउ द अदर पार्टी, जो दूसरे एंड पे लोग बैठे हैं, हु आर दे बेसिकली. बिज़नेस लेटर्स में आपके पास लेटर्स हैं जो सिंपल लेटर्स होते हैं, मेमोरेंडम्स होते हैं, फैक्सेस हैं और ईमेल्स हैं. अब वन थिंग कि हमने बिज़नेस लेटर्स में हमने कहा कि बिज़नेस लेटर्स स्नेल मेल होते हैं. बिज़नेस लेटर्स में लेटर्स एंड मेमोज आर यूजुअली कंसिडर्ड snail mail. बाकी faxes and emails are not considered to be snail mail because ये हमारा टेक्नोलॉजी के जोर पे भेजी जाती हैं और ऑन टाइम रिसीव भी हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी टॉक अबाउट बिजनेस लेटर्स, यहाँ पर उन्होंने 2 एग्जाम्पल स्टेट की हुई हैं कि निसान, दैट इज़ अ वेरी फेमस कंपनी, उन्होंने एक लेटर लिखा अपने कंज्यूमर्स को उनको इन्फॉर्म करने के लिए कि वो एक सेल्स प्रमोशन की कैंपेन चला रहे हैं और कुछ सेल्स के ऊपर अपनी चीज़ें लगा रहे हैं. सो दैट वुड बी अ बिज़नेस लेटर. ये यहाँ पर ज़रूरी नहीं कि आपने विद इन द ऑर्गेनाइजेशन ही कम्युनिकेट करना है. You can be communicating outside the organization as well. Similarly, Dove, a very famous company, they write a letter to delivery company to inform that 5 shipments in the past month have been late.
तो वी आर ट्राइंग टू शो हियर कि हम जो लिख रहे होते हैं बेसिकली, वी आर राइटिंग, वी कैन बी राइटिंग टू द पीपल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, और इवन टू द पीपल दैट आर नॉट डायरेक्टली वर्किंग इन आवर ऑर्गेनाइजेशन, वो एज सप्लायर्स या एज थर्ड पार्टीज जो है वो अदर रिसोर्स पर्सन के तौर पे काम कर रहे होते हैं। कमिंग टू टाइप्स ऑफ बिजनेस लेटर्स, जिसमें इंक्वायरी है, स्पेशल रिक्वेस्ट्स हैं, सेल्स लेटर्स हैं, कस्टमर रिलेशन लेटर्स हैं, जिसमें सबसे पहले अगर मैं बात करूँ इंक्वायरी लेटर्स में, तो दे आर ट्राइंग टू आस्क अबाउट समथिंग। स्पेशल रिक्वेस्ट लेटर्स में हम किसी भी चीज़ के बारे में रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं। सेल्स लेटर जैसे हमने पढ़ा कि निसान ने कहा कि वो कुछ प्रमोशनल कैंपेन चलाना चाह रही हैं, और कस्टमर रिलेशन लेटर्स में वी आर गेटिंग सम काइंड ऑफ फॉलो अप, कोई क्लेम्स हम देख रहे होते हैं, किसी चीज़ की एडजस्टमेंट हमने किसी कस्टमर को करके देनी है, या अपनी कोई कलेक्शन या किसी कस्टमर की शिपमेंट की डिलीवरी हम कर रहे हैं, तो वो उस उस रूल के ऊपर उस तरीके से हम उसको लिखते हैं या लेके चलते हैं। सिमिलरली व्हेन आई टॉक अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस लेटर्स, तो उसको मैं क्लासिफाई करूँगी पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल में। किस तरह से कि बिज़नेस लेटर पॉज़िटिव वे में मैं लिख सकती हूँ कि उसमें कोई फ़ेवरेबल, कोई अच्छी बात हो सकती है, दैट इज़ पॉज़िटिव इन नेचर, कि आपने किसी बात पे रिस्पॉन्ड किया, या आप किसी अच्छी न्यूज़ का जवाब दे रहे हैं जो आपको इन्फॉर्म की गई, या आप अपने कंज्यूमर्स को ही कोई अच्छी न्यूज़ दे रहे हैं लेटर्स के थ्रू। प्रमोशनल, आप उनकी प्रमोशन के बारे में बता रहे हैं, उनकी इंक्रीमेंट के बारे में बता रहे हैं, किसी सेल के बारे में बता रहे हैं अपने कस्टमर्स को, तो वो एक पॉज़िटिव किस्म की न्यूज़ दे रहे हैं। जो नेगेटिव है उसमें यू आर कस्टमर रिलेशंस में एग्ज़ाम्पल अगर मैं लूँ, तो उसमें है कि आप किसी किस्म की नेगेटिव बात कर रही हैं, जो नेगेटिव इम्पैक्ट दे रही है उनके ऊपर, दैट यू आर रिफ्यूजिंग अ रिक्वेस्ट, यू आर ट्राइंग टू से जस्ट नो टू एन एडजस्टमेंट। तो उसमें ऑब्वियसली उसमें डिफरेंस आएगा इस चीज़ का, और वो उसका जो राइटिंग स्टाइल होगा ज़ाहिर है वो ज़रा नेगेटिव इम्पैक्ट के साथ लिखा जाएगा। Similarly, classification of business letters में I can classify them as neutral as well, जहाँ पर आपने कोई ऑर्डर प्लेस किया है, आप किसी किस्म की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं अपनी किसी शिपमेंट के बारे में, अपनी किसी प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में। उसमें ना तो कोई आप पॉजिटिव एस्पेक्ट से बात कर रहे हैं, ना आप किसी नेगेटिव एस्पेक्ट से बात कर रहे हैं, आप बहुत न्यूट्रल होके किसी भी चीज़ के बारे में कुछ पूछ रहे हैं, कोई राय ले रहे हैं। Why do we write such letters? We write them to persuade. हमने जैसे पढ़ा, लोगों को कायल करने के लिए, persuade करने के लिए, उनको कुछ ना कुछ इन्फॉर्म करने के लिए, to request them something, उनको कोई चीज़ किसी बात की रिक्वेस्ट करने के लिए, to express thanks to them, to remind them something, उनको कुछ रिकमेंड करने के लिए, कुछ apologize करने के लिए, कुछ congratulate करने के लिए, um, to reject a proposal or offer, to introduce a person or policy, to invite someone or to welcome someone. फॉलो अप, जैसे हम फॉलो अप हम कहते हैं कि जैसे कोई टास्क है, कोई काम हो रहा है, तो हम उसके बारे में जब पता रख रहे होते हैं कि अच्छा ये हो गया काम ठीक से, क्या रहता है, क्या करना है, इसको हम फॉलो अप कहते हैं। तो फॉर्मलाइज डिसीजंस, इन सब चीज़ों के लिए हम बिजनेस लेटर्स का सहारा लेते हैं कम्युनिकेट करने के लिए। Basically, they have many advantages, but some of them that we would be discussing here is that they represent a company's public image and they represent competence. के किस तरह से हम अपने डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू स्टैंड आउट करते हैं। किसी भी कंपनी के लिए डॉक्यूमेंटेशन करना बहुत अहम ज़रूरत भी है। अम, किसी, जैसे फॉर एग्जांपल किसी कंपनी की तरफ से आपको इनविटेशन कार्ड आता है या कोई लेटर आता है जिसमें आपको किसी चीज़ के लिए इनवाइट किया होता है, सो ऑब्वियसली वो चीज़ मैटर करेगी कि उन्होंने उसको लिखा कैसे है, उसके अंदर ग्रामेटिकल एरर्स नहीं है, उसको लिखने का जो एक डेकोरम है, जो एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, उन्होंने उसको फॉलो किया है या नहीं किया।
तो ये सारी चीज़ें दे आर क्रिएटिंग अ कंपनीज़ पब्लिक इमेज, इट इज़ क्रिएटिंग देयर इमेज बेसिकली। अम, दे आर मोर पर्सनल देन अ रिपोर्ट, ज़ाहिर है हम डायरेक्टली मुखातिब होके वो लेटर्स लिख रहे हैं। और हम फिर डायरेक्टली भिजवा रहे हैं उनको। तो मेमोज और ईमेल की निस्बत दे आर मोर फॉर्मल एज वेल, and then more permanent as well. You have proper record of those things. कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफिशियल लीगल रिकॉर्ड, जैसे मैंने अभी बात की कि रिकॉर्ड कीपिंग में um, जितना बिजनेस लेटर्स जो है वो रोल प्ले करते हैं कि ज़ाहिर है आपके पास एक हार्ड कॉपी प्रूफ आ गया उस चीज़ का। Follow up on telephone calls and other types of oral communications, you can properly take follow up about them, कि हाँ जी, you can properly discuss them as well, कि वो पहुंचा, because in some instances that thing is physically present in your hand, तो उसको डिस्कस करना, उसके बारे में कम्युनिकेट करना becomes much more um, easier than just a mail who's just present in some random email box that you have. They provide a wide range of corporate information and they can support action as well. ज़ाहिर है जैसे जो हमारे पास फिजिकल या हार्ड कॉपी फॉर्म में कोई इस किस्म की चीज़ें आती हैं, वो ज़्यादा हमारे पास वेटेज रखती हैं बनिस्बत ऐसे डॉक्यूमेंटेड प्रूफ के जो सॉफ्ट फॉर्म में हो. So they can support actions as well. Um, Similarly, these things इनको यूजुअली हम प्लान करके लिख रहे होते हैं कि मैंने ये लिखना किसको है, जो मैं जिसको मैं लिख रहा हूँ, एट व्हाट डेजिग्नेशन इज दैट पर्सन, स्पेसिफिक डिटेल्स जो मैंने डालनी है वो मैंने देख के डालनी है कि मुझे क्या इंक्लूड करना चाहिए, क्या इंक्लूड नहीं करना चाहिए। सिमिलरली मुझे इस चीज़ का रिस्पॉन्स, डू आई वांट इट और नॉट, और किस तरह से, जैसे हर चीज़ को लिखने से पहले हम 2 किस्म के प्रोसेसेस से उसको गुज़ारते हैं कि हम वी नीड टू ड्राफ्ट इट, वी नीड टू थिंक अबाउट व्हाट वी हैव टू राइट, एंड देन वी हैव टू इंक इट, व्हिच मीन्स दैट वी हैव टू राइट इट। तो वो जो हमने इसको ड्राफ्ट का प्रोसीजर से गुजारना है, तो वहाँ पर यू हैव टू ऑर्गेनाइज ईच एंड एवरी डिटेल विद सम स्पेसिफिक काइंड ऑफ लॉजिक एज वेल। तो वो पता हो ज़रूरी कि हम किसको ये लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं, व्हाट काइंड ऑफ डिटेल्स आई हैव टू ऐड इन इट। गैर ज़रूरी बात ना हो उसके अंदर, क्योंकि ये फॉर्मल है नेचर में। They're usually short, simple sentences, structured होते हैं काफ़ी ज़्यादा, straightforward vocabulary use आप करेंगे, and the easier it is to read, तो वो उतना ही आसान होगा कि आप उसको properly communicate कर पा रहे होंगे। And obviously you will need to use smooth transition so that your sentences do not appear too choppy, कि यूजुअली हम इस तरह का उसको लिखना शुरू कर देते हैं, हम इस तरह से उसको लिखते हैं कि उसके अंदर इतनी हम हेवी वोकैब्युलरी डाल देते हैं, इतनी हम उसको उम, मुश्किल एक पैटर्न पे लेके आके लिखते हैं कि वो समझ भी नहीं आ रहा। तो कुछ राइटिंग पीसेस होते हैं, जिनको आप जितना सिंपलर लिखेंगे, उतना ही आपको वो बेहतर समझ आएँगे। जितना उसके आप प्रोसीजर को लिखने के गर्ज से कॉम्प्लेक्स बनाएँगे, उतना ही वो आपकी कम्युनिकेशन भी खराब करेंगे। सो दीज़ आर सम ऑफ द थिंग्स दैट we use while studying a business letter. Please go through this lecture and you can let me know for any queries. Thank you so much.